नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की दमदार क्लोजिंग होने वाली है। 18,335 के आसपास बाजार ट्रेड कर रही है। बहुत बढ़िया लेवल है। 18,315 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लंबा हफ्ता है तो इस हफ्ते हम सुकून से सो सकेंगे क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम आया है निफ्टी में। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी हुआ होगा। एंजॉय कीजिए। निफ्टी की क्लोजिंग दमदार होने के 99% आसार हैं। 18,315 के ऊपर क्लोजिंग होगी, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए, क्लोजिंग जहाँ भी होगी वो हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी ट्रेडर सेटअप भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले दो स्टॉक्स बता देते हैं, सायंट और SBI कार्ड। आपको स्विंग ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर बोला गया था। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी हो, 3 घंटे पहले हमने वो वीडियो डाली थी, ठीक है, 12 बजे से पहले, लगभग आधे घंटे 1 घंटे पहले। जो लोग सही समय पे वीडियो देखते हैं उनको बहुत बढ़िया और बहुत परफेक्ट ट्रेड मिला है। चाहे आप सायंट की बात करिए, बहुत बढ़िया। और ये ट्रेड लेना कैसे था, बहुत सारे लोग सवाल पूछ सकते हैं। कैसे लेना था, बार बार समझाना पड़ेगा। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग देखिए, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो जाकर अभी देखिए। इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा। फिबोनाची वाली उसके बाद देख लेना। लेकिन अगर सवाल आएगा कि इतनी बढ़िया बाजार चल रही है और फिर भी मुझे लॉस हो रहा है, दोस्त मैं फिर से कहता हूँ, बाजार नहीं चले लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को हो रहा होगा। लेकिन अगर बाजार चल रही है और फिर भी आप प्रॉफिट में नहीं हो, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो और कुछ बहुत गड़बड़ कर रहे हो, बाहर कर दिए जाओगे बाजार से। फ्री में सेटअप मैंने प्रोवाइड किया है, मेहनत करके वीडियो बनाई है। आधे घंटे की वीडियो नहीं देख पाओगे और आधा हज़ार और 1,000 2,000 कमाने के सपने देख रहे हो। मैं छोटी ही बात करता हूँ, 1-2 हज़ार से ही शुरुआत करता है आदमी कमाना। लाखों का प्रॉफिट बाद में होता है। लेकिन आप देखोगे लाखों का प्रॉफिट और करोगे लॉस, कोई फ़ायदा नहीं। सायंट और SBI कार्ड में भी आपको बढ़िया ट्रेड मिला। ये मोमेंटम आप पूरा पकड़ सकते थे। मैं कहता हूँ नहीं पूरा पकड़ पाते, आधा तो पकड़ पाते। बस आपको क्या पता होता, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, किस चिड़िया का नाम है, आपको कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, आप खुद जान जाते। अगर फिबोनाची वाली वीडियो आपके हाथ में होती तो भी आप चीज़ों को पकड़ पाते। अब आप लोग कहोगे कि इसको हम कंबाइन कैसे करें, सवाल पूछकर कंबाइन कीजिए, अदरवाइज तकलीफ आप ही की बढ़ेगी। मैं कुछ नहीं कह सकता। अब निफ्टी 3 मिनट का जो ट्रेड था सेल साइड का, यहाँ पर भी कुछ लोगों को, आप ही लोगों को मैं कुछ कहना चाहूँगा। दोस्त, मैं आपको जो लेवल लाकर बताता हूँ उस लेवल की इंपॉर्टेंस को समझिए। अब अगर हमारा सेटअप यहाँ पर बोल रहा है सेल कर दीजिए, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सेटअप अपनी जगह परफेक्ट है। हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए सेटअप बना कर दिया है। लेकिन अगर सेटअप यहाँ पर सेल करने के लिए बोल रहा है और मैंने आपके लिए 18,260 का लेवल बताया है कि बाजार के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका मतलब क्या है, बाजार नीचे से आएगी तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, बाजार ऊपर से आएगी ये सपोर्ट बनेगा। बाजार ऊपर से आ रही क्योंकि गैप अप की है तो ऑफकोर्स ये बात है, ये सपोर्ट बनेगा। अब 18,265 पे हमारा सेटअप ये देखता ही नहीं है कि बाजार रेजिस्टेंस पे ट्रेड करिए या सपोर्ट पे। हमारा सेटअप सिर्फ लेवल बता देता है कि यहाँ पर 18,265 पे आप सेल कर दीजिए। अब 18,265 पे हम सेल करेंगे, 18,260 हमारा सपोर्ट है, तो या तो हम 18,260 के टूटने का इंतजार कर लें, यही बेस्ट होगा, या हम रिट्रेसमेंट का इंतजार कर लें, 18,285 के आसपास तक का मिल जाए तब हम शॉर्ट कर दें। अगर दोनों नहीं मिला तो ट्रेड नहीं लेना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। कल मैंने आपको बोला भी था कि जब हमारा ट्रेड हर जगह से टारगेट पा रहा हो एक दिन, अगले दिन आप इत्मीनान से ट्रेड कीजिए। लेवल्स पे तो विशेष फोकस आपको रखना है, ठीक। 10 मिनट का ट्रेड आपको समझा देते हैं। क्या 10 मिनट के ट्रेड में कोई लेवल आड़ा कर रहा था? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड आपको था 18,275 के आसपास मिल रहा था। 18,315 बहुत दूर था लेवल, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का ही आपको लेवल बताया गया था ना, यहाँ से यहाँ तक बाजार दौड़ेगी, आपको ये लेवल बताया गया था या नहीं? चलिए, क्लोजिंग हो गई है, 18,340 पे हुई है क्लोजिंग। दमदार क्लोजिंग, बहुत ज़्यादा दमदार क्लोजिंग, दिल खुश करने वाली क्लोजिंग। यहाँ से यहाँ तक बाजार दौड़ेगी ये तो आपको पहले ही पता था। क्यों? क्योंकि इसके बीच का कोई इंपॉर्टेंट लेवल था नहीं। और यहाँ पर आपको जब बाई साइड का ट्रेड मिलता है, तकलीफ क्या है, आपको बहुत प्यार से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट के ट्रेड में आप लोगों ने कोई गलती नहीं की। 3 मिनट में जिन लोगों ने भी गलती की है मैंने आपको बता दिया कि मैं अगर मेहनत करके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ, उस पर आपको फोकस करना है। अगर आप प्योरली सेटअप पे भी रहोगे, सेटअप की जिम्मेदारी अलग है। आपको अपनी एक्यूरेसी 5-10% बढ़ानी है ना, इसीलिए मैं आपको लेवल्स देता हूँ, और कोई कारण नहीं है। हाँ, कॉल कौन सी खरीदनी थी आज? हमारे सेटअप के हिसाब से हमको आज खरीदनी थी 18,300 की कॉल। और आपको दिखाता हूँ कितना मज़ेदार मोमेंटम आया है। खुला, नीचे आया प्राइस, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट मौका था 180 के आसपास बाइंग करने का। मेरी बाइंग 182 रुपये 50 पैसे पे थी, 180 पे मैं नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था स्टॉक्स में, ठीक है, वहाँ पर ट्रेड लेने में। यहाँ पर मैं 182
के ऊपर यहाँ पर खरीदारी किया, लेकिन मोमेंटम देखिए 208। देखते देखते आपको बढ़िया मोमेंटम मिला, बहुत प्यारा मोमेंटम मिला। 750 की बात हम करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिन लोगों के हिट हुए हैं, कोई बात नहीं, छोटा ही प्रॉफिट मिला, 750 ही मिला। काम चलाइए ना, आपने पैसा कितना लगाया था ये भी तो देखिए। 10,000 लगाकर 750 मिल गया, और क्या चाहिए दोस्त। 7.5% आपको रिटर्न मिल रहा है सिंगल ट्रेड। फ्यूचर्स में अगर आपने ट्रेड नहीं भी किया तो भी 750 का प्रॉफिट। फ्यूचर्स में ट्रेड किया है तो लगभग 1700-1800 का प्रॉफिट। ये तब हुआ है जब कल हमारे सारे के सारे टारगेट आए थे। बाकी सायंट और SBI कार्ड इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जाकर देख लेना। जस्ट इससे पहले वीडियो अपलोडेड है, जस्ट इससे पहले। चलिए, TCS आज 3600 के लेवल पर समझिए सपोर्ट पाया है। अब यही इसके लिए करो या मरो की स्थिति है। ये टूटा ना तो 3450 जा रहा है TCS। 10% वाले कहाँ गए भाई, आपको समझाया गया था। TCS गिर सकता है 10% और विप्रो भाग सकता है। भागा तो नहीं, अरे 5% ऊपर है, और कितना भागे, 5.5%। बहुत ऊपर गया था, 8-9% ऊपर गया था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, अगर मैं गुस्से में होता हूँ तो इसका 2-3 कारण है, आपको मैं समझा देता हूँ। पहली चीज़ कि फॉर्मेलिटी करने के लिए तो हम हैं नहीं। हमने चैनल का नाम इनोसेंट इन्वेस्टर क्यों रखा, क्योंकि मैं खुद एक इनोसेंट इन्वेस्टर हूँ यार। मैं ये काम नहीं कर सकता जो और लोग कर रहे हैं। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मुझे जो फील होता है, मुझे जो प्राप्त है, मैं वही आपको देता हूँ, मैं वही आपसे कहता हूँ। जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाता हूँ, जो मेरे दिल में रहता है मैं वो बात बोलता हूँ। कुछ लोगों को लगता है मैं गुस्सा हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तो क्यों ना हूँ भाई, आप सब अपने हो ना। तो आप सबके, अब देखो यार, आपसे अगर सिर्फ वही अरे ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ये करवाना हो तो बहुत मीठी मीठी बातें हैं लोगों के शब्दकोश में, वो मुझे नहीं करना। इसीलिए कहता हूँ ठोंक बजा कर चेक करना हर एक चीज़, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे इन्वेस्टिंग कर रहे हो। मैं जो स्टॉक बताता हूँ ट्रेडिंग के लिए, उनमें चेक करो, परफॉर्मेंस आए, जो फ्री सेटअप दिया उसमें परफॉर्मेंस आए तभी ज्वाइन करना, ठीक। क्योंकि मैं अपने भर का कमा लेता हूँ और उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। आप लोगों से मैंने कई बार ये बात कही है कि जो भी आप लोगों की तरफ से प्रॉफिट्स आते हैं ना, वो पहली चीज़ सैलरी में जाता है, जो खर्चे होते हैं उसमें चले जाते हैं। कुछ ये जो हम लोग काम करते हैं इसमें खर्चे लगते हैं, और उसके बाद जहाँ तीसरी जगह जाता है ना, वो पेड़ लगता है। अपनी जेब में मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, बस इतना याद रखना। आगे फ्रस्ट्रेशन पता है क्यों आती है, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही में से कई लोग होंगे जो स्टूडेंट होंगे, लॉसेस के चक्कर में अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे होंगे, अपने माँ बाप के साथ आप विश्वासघात कर रहे होंगे। इसलिए गुस्सा आती है जब आप लोगों के गंदे से ट्रेड्स में देखता हूँ कि मैं विप्रो में शॉर्ट करके बैठा हूँ, मैं TCS खरीद लिया हूँ, जबकि दोनों ही कहानियाँ मैंने आपको समझाई हैं। हाँ, कहीं कहीं बिल्कुल मैं भी गलत होऊंगा, लेकिन वहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी तो आपको लेने हैं। आपको मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो, खुद का सेटअप बनाओ, तरीके से ट्रेड करो बाजार में। तरीका तरीका तरीका, बाजार चल रही है उसके बावजूद आप लोग पुट खरीद के बैठे हो दोस्त। मतलब हर जगह बाई सिग्नल बाई सिग्नल बाई सिग्नल मिल रहा है, आप पुट खरीद के बैठे हो, सवाल पे सवाल आ रहा है। सच में दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है और ज़रूरी भी है। अभी तो ऐसे हैं, बाद में बदल सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ ये आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर मैं बदलूँ तो मुझे खींच के मेरे कदम पे वापस ला के बताना, भैया तुम तो ये बोल रहे थे, अभी ऐसे हो गए, अभी बड़ी मीठी बातें कर रहे हो। तो जिस दिन मैं मीठा बोलने लगूँ समझ लेना कुछ घोल मेल हो चुका है, ठीक। क्योंकि अब क्या कहें, यही हमारी यूनिक सेलिंग प्राइज आप मान सकते हो, यूनिक सेलिंग पॉइंट आप मेरा मान लीजिए कि जो भी मन में आएगा, प्यार आएगा प्यार से बात करूँगा, गाना आएगा तो वो भी बताऊँगा, गुस्सा आएगी तो वो भी आपसे कहूँगा। चिकनी चुपड़ी बातें यहाँ नहीं होती हैं। जिनको तकलीफ है वो जा सकते हैं। हाँ, TCS में कुछ लोगों को तकलीफ थी कि आप 10% गिरेगा, ये कैसे बोल दिए। गिर गया ना, अब उठाओ माल, है हिम्मत। 10% नीचे मैंने बोला था मैं खरीदूंगा, ऐसे थोड़ी खरीद लूँगा। 3600 पे आ गया मैं खरीद लूँगा, रिवर्सल दिखाएगा तब खरीदूंगा अगर स्विंग ट्रेड करना है। इन्वेस्टिंग के लिए मैंने आपको कहा है पेशेंस इज़ द की। पेशेंस मैं 3 साल 5 साल भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2020 की क्राइसिस में जिसने खरीदा है माल, अगर वो 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 में भी नहीं खरीदा होता, कोई तकलीफ नहीं थी, FD करा कर बैठा होता। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, छुट्टी है 3 दिन की, तो इतनी लंबी वीडियो आप लोग देख सकते हो। जो लोग अभी तक जा चुके हैं, जय श्री राम, कोई बात नहीं, चाहिए जाइए, कोई बात नहीं, नारे लगाते रहिए। आज जय श्री राम क्यों आया, क्योंकि थोड़ा बगल में नारे वारे लग रहे थे, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेना चाहिए। इन्फोसिस और विप्रो अच्छे रिजल्ट थे। इन्फोसिस में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, विप्रो में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी। टॉप मूवर्स की बात कर लेंगे, उससे पहले बता दें कि ये जो
18,300 की कॉल हमें खरीदनी थी, इसकी जगह आप 18,400 की भी कॉल खरीद लेते, कोई तकलीफ नहीं थी, सस्ती मिल जाती, आपके पास मार्जिन कम होता, आप उसको खरीद लेते। 18,500 भी खरीदते तो भी आपका टारगेट हिट होता, 18,500 भी खरीदते तो भी आपका टारगेट हिट होता। हमारा सेटअप सिर्फ ये आपको बताएगा, सेटअप आपको सिर्फ ये बताएगा कॉल खरीदनी है, नज़दीक की कॉल खरीदनी है। मैं तो कहता हूँ आप 18,300 की जगह 18,200 भी खरीदे होते तो भी आपको प्रॉफिट हो जाता, बस मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लग जाता। कॉल खरीदने वाले का मतलब सिर्फ इतना होता है सेटअप का कि बाजार अब इस तरफ जल्दी से मोमेंटम ले सकती है और वहीं पर हमको प्रॉफिट बुक करके बाहर आना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी इतना रखते हैं, बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की, क्योंकि आप लोगों को सुनाना बहुत है, बहुत दिन हो गया आप लोग डांट नहीं खाए हो, इसीलिए फालतू बातें करते हो, व्हाट्सएप पे भेजते हो। अरे यार, जैसे आप इनोसेंट इन्वेस्टर वैसे मैं कोई इन्फ्लुएंसर मत मान लिया करो और कोई वो मत मान लिया करो कि कुछ अलग हूँ। वही 5, 10, 15, 20 लाख से आप ट्रेड करते हो, उसी से मैं भी ट्रेड करता हूँ। हवाई जहाज़ से ट्रेड नहीं करता हूँ। जो ट्रेड्स आप करते हो वही आपको करवाता हूँ, मैं वही खुद भी करता हूँ, आपके साथ रोज़ रिजल्ट शेयर करता हूँ। लॉस होता है मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि अब सेटअप पे भरोसा हो चुका है। मुझे पता है कि आज सेटअप ने अगर लॉस दिया कल प्रॉफिट दे जाएगा, और कुछ अलग नहीं है। जैसे आप जहाँ आप वहीं मैं। हाँ, अगर आप एक चीज़ निचोड़ सकते हो हमसे, मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने मार्केट को दिन में 18, 20 घंटे दिए हैं, 1-2 घंटे सिर्फ सोया हूँ, तो आप ये एक्सपीरियंस मुझसे निचोड़ सकते हो। ये मत छीन लो मुझसे कि नहीं आप गुस्सा मत करो, आप प्यार मत बरसाओ। जैसा हूँ रहने दो, जैसे आप हो वैसे रहो, यूनिक रहो, बस जो हो वो रहो। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। ये तब मैं बोल रहा हूँ जब 3 दिन बाजार बंद है, मैं फालतू बातें जल्दी करता नहीं हूँ। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, ये फालतू ही बात तो करता हूँ। अदानी पोर्ट 7% ऊपर, विप्रो तेज भागा था लेकिन गिरा है ऊपर से, कोई बात नहीं 700 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर भी अच्छी है। ग्रासिम बढ़िया चला आज। एचडीएफसी बैंक देखिए, पूरी निफ्टी को संभाला है एचडीएफसी बैंक और आईटीसी ने। विप्रो ने बहुत मेहनत की, अदानी पोर्ट ने बहुत मेहनत की, लेकिन असली मेहनत किसने की है? एचडीएफसी बैंक और आईटीसी ने। चलिए, गिरावट में कोल इंडिया, टाटा मोटर्स आज गिरा, चलिए गिरा, आइसर मोटर गिरा, एचसीएल टेक आज गिरा है, थोड़ा सा गिरा है, टीसीएस 1% गिरा, और इसको हम बड़ी गिरावट कहेंगे क्योंकि ये 7-8% के बाद आ रही गिरावट। निफ्टी नेक्स्ट 50, अदानी एंटरप्राइजेस, हैवेल्स, वेदांत, डीमार्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील 3-4-5% ऊपर। गिरावट में जुबिलियन फूड, चलो गिरा तो सही, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ल्यूपिन, डाबर, मैकडॉवेल, ये सब गिरे हैं 1.5-2%। गिरावट में कुछ खास था नहीं। मिड कैप आज अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, और ये सरप्राइजिंगली, मतलब मैं इस चीज़ से सरप्राइज हूँ। क्यों? क्योंकि आईआरसीटीसी 12% ऊपर क्लोजिंग दिया है लगभग, माइंट्री 7.5% ऊपर, कोफोर्स देखिए 5%, एम्फेसिस 5%, पीएफसी 4% ऊपर। भेल गिरा है, जीएमआर इंफ्रा, ट्रेंड, कॉनकॉर, पेट्रोनेट एलएनजी, ये सब 1.5-3% गिरे हैं। कोई बात नहीं, गिरे रहने दीजिए, सब भागेंगे। निफ्टी बैंक को आग लगा कर रखी है एचडीएफसी बैंक ने। 3% ऊपर रहेगा तो कौन गिराएगा इंडेक्स को? गिरा के दिखाओ, है हिम्मत किसी की गिरा देने की? एचडीएफसी बैंक 3% ऊपर हो इंडेक्स को, नहीं गिरा सकते, कोई नहीं गिरा सकता। सहारा, स्टेट बैंक भी दे रहा था, आईसीआईसीआई बैंक भी दे रहा था, पीएनबी, इंडसइंड बैंक भी दे रहे थे, लेकिन असली राजा तो एचडीएफसी बैंक ही है। गिरावट में बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को आग लगाई पीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर। आरईसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व बड़ी बढ़िया चले। गिरावट कुछ खास थी नहीं। मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ 1% गिरे, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 0.1% गिरे। तो आज की क्लोजिंग काफ़ी दमदार, काफ़ी बढ़िया। गिफ्ट दिया है बाजार ने हमको, लगातार गिफ्ट पे गिफ्ट बाजार हमको देती आ रही है। इस गिफ्ट को अगर आप नहीं इंजॉय कर सकते, कोई बात नहीं, बाजार छोड़ चले जाओ दोस्त, क्योंकि बाजार हर जगह आपको बाई सिग्नल देगी और आप कहोगे मैं पुट लेकर बैठा हूँ, तो गुस्सा तो लगेगी दोस्त। क्यों? क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ, थोड़ा मैं अंदर घुस जाता हूँ ना चीज़ों को। सिर्फ ये नहीं देखता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ये बंदा मुझसे सवाल पूछा है, कुछ भी बता दो, वो फील आ जाता है। करे यार, एक समय मैं भी यही करता, तो मुझे कोई अगर ढंग से गाली दे दिया होता तो मैं समझ जाता, बोल देता अबे कहाँ जा रहा, मर जाएगा वहाँ जाकर मर जाएगा, क्यों जा रहा है उधर। एक बार तो चौंक जाता मैं, लेकिन नहीं, कोई था ही नहीं बताने वाला। सब बोल रहे हैं हाँ, गंदे घटिया स्टॉक खरीद लियो, होल्ड करो। अरे होल्ड कौन सी कला होती है? यही कला तो मैं आपको हटाना चाहता था। होल्ड नहीं किया जाता, इन्वेस्ट किया जाता है। होल्ड, मजबूरी वाली होल्डिंग करना छोड़ दीजिए। ये सब कुछ बातें हम डिस्कस करते रहते हैं अक्सर। आज थोड़ी सी बातें निकल रही, एंजॉय कीजिए, प्रोसेस चलता रहेगा। 3 दिन अभी झेलना है आपको, अभी तो शुरुआत है। इस हफ्ते आप सबको अच्छे से सुनना पड़ सकता है, तो वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हो अगर कुछ बुरा लगा है तो। बाकी कोई सवाल सुझाव तो व्हाट्सएप पे पूछना। अच्छी बात है, व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई नहीं करता, नहीं तो कोई पूछ भर ले कि मुझसे
अरे ये पुट खरीदा है, अरे फिर उसको तो मैं वो धुलूँ वहाँ पर कि क्यों खरीद लिया पुट। पहली बार देखे हो चैनल, पहली बार आए हो हमको देखने, सीधी बात है भाई। जिसको बुरा लग रहा है वो छोड़ के जा सकता है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपसे। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने आए उसका मतलब आपके पास बाजार का कुछ तो एक्सपीरियंस है, और बाजार का एक्सपीरियंस लेके पुट खरीद रहे हो ऐसी बाजार में जहाँ पर हर जगह बाई सिग्नल मिल रहा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। चलो अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।